करने का बाद आपको एक उंगली से इसको ऐसा घुमाना है। आप देख रहे हैं कितना फ्री है। मैं थोड़ा सा इसको घुमाया और इतना सारा घूम रहा है, ठीक है। सो हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग यूट्यूब। स्वागत करता हूँ आप सब लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। टुडे इज़ 19th of October। तो आज मैंने सोचा कि एक छोटा टॉपिक है जिस पे बात कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। लाइफ ऑफ द ब्रेक पैड। व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि काफ़ी सारा राइडर्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि किसी का ब्रेक पैड जो है जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। जल्दी यानी बहुत जल्दी 2000-2500 पे ब्रेक पैड ख़त्म होकर निकल जा रहा है। और ये कोई सस्ता वाला पार्ट नहीं है। इट कॉस्ट अराउंड 900 रुपीज़ अगर आप कंपनी से ख़रीदते हो। लेबर अलग, यानी इंस्टॉलेशन का चार्जेस अलग। क्यों ऐसा होता है कि किसी का ब्रेक पैड जो है इतना ज़्यादा प्रीमेच्योर वेयर हो रहा है। और ब्रेक एक ऐसा चीज़ है कि आप इससे चांस नहीं ले सकते। अगर ब्रेक पैड ख़त्म है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट टेक चांसेस विद दैट। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये महीना चला लेते उसके बाद चेंज करेंगे। ये नहीं हो सकता है, ये हम सबको मालूम है। आप ब्रेक को कैसे मेंटेन करके रखते हो एंड द वे यू ब्रेक, यानी आप कैसे ब्रेक यूज़ करते हो while you ride the motorcycle. I am not talking about your riding style, don't get me wrong. आप कैसे भी बाइक चलाओ, आपका बाइक है, आपने ख़रीदा है, तो आपको पूरा आज़ादी है कि आप अपने हिसाब से चलाओ। ऑफ कोर्स लीगैलिटीज़ मान करके और सेफ्टी पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन what I am trying to say is, like see, I am riding at 40 kilometers per hour which is decent, okay? Now मेरा जो बाइक है अभी ये 40 पे चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से सामने में गाड़ी ऐसा करके ब्रेक लगाऊँ, जो कि काफ़ी सारा राइडर्स को मैं देख चुका हूँ, नॉट ओनली इन दिस बाइक, क्योंकि आज मैं जो कह रहा हूँ ये सिर्फ ये बाइक तक सीमित नहीं है, ये जनरल है। कोई भी बाइक में ये लागू होता है, कोई भी बाइक में ये एप्लीकेबल है। तो और एक ब्रेकिंग स्टाइल है कि आप चला रहे हो तो ये जो जर्क है इसको आप धीरे से ब्रेक लगाओ ऐसे, ठीक है। तो ये और एक स्टाइल है। मान लीजिए अगर मैं रफ़ चला रहा हूँ तो ऐसे अगर मैं चला रहा हूँ बाइक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो क्लच को एकदम, जब बाइक रुकने वाला है, ठीक है, तब मैं क्लच यूज़ कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं इतना रफ़ चला रहा हूँ और ब्रेक लगाने से पहले मैं क्लच दबा दूँ तो बाइक का इंजन फ्री हो जाता है। तो तभी आपको ब्रेक का रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगा टू स्लो डाउन द व्हीकल एंड इवेंचुअली स्टॉप द व्हीकल। आपको ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा और इन सच सिनारियोज़ बाइक ऑफ बैलेंस होने का चांसेस भी ज़्यादा है। आपको सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो अब मैं जैसे चलाऊंगा आपको मैं दिखाने वाला हूँ। डू दैट, ओके। वॉच माई क्लच हैंड। मेरा क्लच का जो यूसेज है उसको नज़र रखना। अभी देखिए मैं क्लच यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और सिर्फ सेकंड गियर में बाइक है, विद इन ट्रैफिक पैरामीटर्स है। सिर्फ थ्रॉटल दे रहा हूँ, थ्रॉटल छोड़ रहा हूँ, उसी में ही जो इंजन ब्रेकिंग है वो हो जा रहा है और ब्रेक लग ही नहीं रहा है मुझे। एंड आई एम नॉट राइडिंग स्लो, ओके, इट्स
30 किलोमीटर्स पर आवर और विद इन ट्रैफिक ये स्पीड डिसेंट है। यूज़ द क्लच ओनली व्हेन यू आर अबाउट टू स्टॉप द व्हीकल इज़ अबाउट टू कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, तभी आपको क्लच दबाना है। कीपिंग इन माइंड ऑब्वियसली यू आर राइडिंग इन द प्रॉपर गियर, आप सही गियर में चला रहे हो, ना कि ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो गियर पे। जैसे मान लीजिए सेकंड गियर में है, अभी बाइक चल रहा है, अभी मैं एक्सीलरेटर छोड़ दिया, ऑलरेडी बाइक का जो स्पीड है वो चेक हो रहा है और मैं ब्रेकिंग जब कर रहा हूँ अभी एकदम एंड पे आ गया तो अभी मैं क्लच दबाया। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो आपको चला के आपको समझ में आ जाएगा कि कभी इंजन उस सिचुएशन में आ रहा है कि क्लच चाहिए ही चाहिए, तो तभी आप क्लच दबाना है। इससे आपको दो चीज़ का बेनिफिट होगा। एक तो है कि क्लच यूसेज कम हो जाएगा, यानी क्लच डिक्लच ये चीज़ कम होगा। दूसरा ये है कि बाइक आपका कंट्रोल में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इंजन का पावर जब तक आप बाइक में दे के रखे हो पीछे का पहिया में, तब तक बाइक ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। अगर आप एक स्पीड में उठा करके उसका बाद क्लच दबा देते हो तो बाइक इंजन फ्री हो जाता है, तो तभी स्पीड चेक करने का जो सिस्टम है वो पूरी ब्रेक का ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो तभी अगर आप ब्रेक यूज़ करके बाइक को स्लो डाउन करोगे तो ब्रेक का यूसेज ज़्यादा होगा। उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उस चीज़ से एडजस्टेड हो, इफ़ यू आर एडजस्टेड टू दैट सिस्टम, तो दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा अटेंशन देना पड़ रहा है राइडिंग में, क्योंकि तभी ब्रेकिंग में ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना पड़ रहा है और गाड़ी यानी मोटरसाइकिल ऑफ बैलेंस होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान ज़्यादा देना पड़ रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ब्रेक पैड का वेयर भी हर बार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और ऐसे ही छोटे हर बार करते एज अ होल, यानी एक दिन पे ब्रेक पैड का जो वेयर है परसेंटेज का हिसाब से देखा जाए तो 5 to 10% ज़्यादा वेयर आउट हो रहा है व्हेन कंपेयर टू अगर आप, जैसे मैंने बताया कि क्लच ना दबा करके ब्रेक यूज़ करना, और क्लच तभी यूज़ करना जब बाइक एकदम स्टैंड स्टिल आ जाए या फिर नॉकिंग का सिर्फ यानी थोड़ा पहले। तो अगर वैसा आप करते हो तो आपका ब्रेक पैड का जो वेयर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, यानी डेली बेसिस पे 5 to 10% कम हो जाएगा। सो लेट मी टेक अ ब्रेक नाउ, आई गॉट बाय समथिंग एंड विल कंटिन्यू द व्लॉग। कुछ और भी शेयर करना है आप लोगों से। सो हाँ दोस्तों, अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो आपको जैसे कि मैंने बताया उसी तरह से अगर आप ब्रेकिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अभी मैं दोबारा और एक बार दिखाने वाला हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर में चल रहा हूँ। सिटी के लिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा स्पीड है। तो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ब्रेकिंग का ऑप्शन है, मैं देखिए क्लच दबा दे रहा हूँ, बाइक फ्री हो जा रहा है, अभी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ऑप्शन है जो कि कुछ लोग करते हैं, ठीक है, जिसमें कि ब्रेक पैड का वेयर ज़्यादा होता है क्योंकि इंजन का तरफ से कोई ब्रेकिंग नहीं रहता है, ठीक है। अभी और एक चीज़ है, और एक टाइप है, वो देख लीजिए, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ठीक है। थर्ड गियर 50 किलोमीटर पर आवर, अभी मैं ब्रेक करना है मुझे, तो मैं थ्रॉटल छोड़ दे रहा हूँ, क्लच नहीं दबा रहा हूँ, हल्का से ब्रेक दबा रहा हूँ, तो बाइक एकदम स्लो हो जा रहा है, ठीक है। अभी जब रुकने का वक्त है तभी मैं क्लच दबा दिया, ठीक है, क्योंकि नॉक करना शुरू हो जाएगा इंजन। तो अभी उसका बाद गियर डाउन करके आप अपना हिसाब से गियर लगा के आप कंटिन्यू कीजिए जर्नी। तो ये सुनने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी अगर आप अपना राइडिंग स्टाइल जो है, जो मैंने बताया, इस अनुसार करना चाहते हैं, तो फर्स्ट पहले आप कोई खुली सड़कों में, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, यानी अर्ली मॉर्निंग का टाइम पे, या अगर आप बहुत रात को बाहर रहते हैं तो उस वक्त पे जहाँ पे रास्ता थोड़ा खाली रहता है, वहाँ पे आप इनिशियली प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप चलाने का वक्त आपका फोकस ब्रेकिंग में ज़्यादा रहेगा तो रोड पे फोकस थोड़ा कम हो जाएगा, जो कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस इन एन ओपन रोड, जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है,
तो आप ब्रेकिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। एंड वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ इट, उसके बाद आपको ज़्यादा फोकस करके ये करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक होगा। तो ऐसे अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका ब्रेक पैड का जो लाइफ है वो बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। नाउ आई विल गिव यू ऑल अ फ्यू बेसिक्स, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना है जो कि आपको आपका मोटरसाइकिल में चेक करना है अगर आपको ब्रेक पैड का लाइफ कम मिल रहा है। तो आई विल स्टॉप समवेयर एंड आई शो यू एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। आपको फ्रंट व्हील जो है इस मोटरसाइकिल का, उसको चेक करना है कि वो फ्री है कि नहीं। अब देखिए, ये चीज़ सुनने में बहुत सिली लग रहा होगा आपको कि ये बहुत ही तो कॉमन सा बात है, ब्रेक सामने का पहिया जो है ये तो नया चीज़ थोड़ी है कि वो उसको फ्री रहना है ब्रेक पैड की लाइफ के लिए। लेकिन अक्सर हम लोग ये मिस कर जाते हैं, वी मिस दिस पर्टिकुलर थिंग अलॉट। तो इसको आपको चेक में रखना है कि सामने का जो व्हील है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोनों व्हील जो है आगे का पीछे का दोनों का एकदम फ्री रहना चाहिए। लेकिन पीछे का व्हील में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता है क्योंकि चेन स्प्रॉकेट है और इंजन का साथ कनेक्टेड है, तो वो उतना फ्री नहीं रहेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा व्हेन कंपेयर टू द फ्रंट व्हील। लेकिन फ्रंट व्हील जो है दैट शुड बी एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइडेड द ब्रेक पैड्स आर बेड इन। अगर आप ब्रेक पैड चेंज करे हो आपके मोटरसाइकिल में तो कुछ किलोमीटर तक वो पूरा फ्री नहीं रहेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर आपका मोटरसाइकिल नया है तब भी थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, अराउंड 100-200 किलोमीटर तक वो रेजिस्टेंस रहना चाहिए, एट दी मोस्ट 400 to 500 किलोमीटर्स। उसका बाद आपका पहिया जो है, फ्रंट पहिया जो है वो एकदम फ्री होना चाहिए। अब कितना फ्री होना चाहिए, लेट्स सी दैट इन माई मोटरसाइकिल राइट अवे। तो उसको चेक कैसे करना है, अपना जो मोटरसाइकिल है, हाइनेस है या आरएस हो, कुछ भी हो, आप उसको मेन स्टैंड पे लगाइए आराम से, ठीक है। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, आपको किसी का सहारा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। मोटरसाइकिल का जो हैंडल है उसको लेफ़्ट की तरफ मोड़ दीजिए। अब यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट देके इसको उठा दीजिए ऐसे, ठीक है। थोड़ा भारी है हाइनेस का फ्रंट एंड, लेकिन आप कर सकते हो। ये करने का बाद आपको एक उंगली से इसको ऐसा घुमाना है। आप देख रहे हैं कितना फ्री है, मैं थोड़ा सा इसको घुमाया और इतना सारा घूम रहा है, ठीक है। वॉच माई फिंगर, ओके, आई एम जस्ट गिविंग इट अ लिटिल बिट ऑफ पुश, अ लिटिल बिट ऑफ पुश। इसमें ये इतना घूम रहा है। अब कुछ बाइक में आप देखेगा कि ऐसा घुमा के छोड़ दिया तो यहाँ पे रुक गया, फिर घुमा के छोड़ दिया तो रुक गया। तो अगर आप हाथ से घुमाओगे तो आपको फ्री लगेगा, लेकिन ये फ्री जो है ये घुमा के छोड़ने का बाद भी घूमना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड एन एब्सोल्युटली फ्री व्हील रोटेशन, ठीक है। ये आप रेफरेंस के तौर में यूज़ कर सकते हो। अगर इससे थोड़ा भी फ्रीनेस कम है तो इसका मतलब है आपका ब्रेक पैड जो है उसका आप विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी यूसेज, विदाउट एनी ब्रेकिंग व्हाइल राइडिंग द मोटरसाइकिल, उसमें डेप्रिशिएशन हो रहा है और आपका ब्रेक पैड जो है, ऑब्वियस सा बात है, उसमें प्री मैच्योर वेयर हो रहा है और उसका लाइफ जो है प्री मैच्योरली घट रहा है। तो ऑब्वियसली आपको ब्रेक पैड का जो ओवरऑल लाइफ है वो काफ़ी हद तक कम मिलेगा। तो ये एक चेक आपको करना है। 90% चांसेस है कि आपका फ्रंट का जो व्हील है वो ऐसे ही मिलेगा, आपको फ्री मिलेगा। इससे अगर थोड़ा टाइट है फिर भी चलेगा, दैट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज नॉर्मल। थोड़ा 19-20 गाँव रह सकता है किसी का, थोड़ा इससे ज़्यादा टाइट रह सकता है। मेरा ड्यू टू समथिंग स्पेशल विच आई डू टू द फ्रंट कैलिपर ऑफ माई मोटरसाइकिल, थोड़ा ज़्यादा फ्री रहता है। अब वो क्या है वो मैं फुर्सत से कभी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा व्हेन आई विल बी विथ माई टूल्स, और जब मैं कैलिपर खोल के उसको दिखाना पड़ेगा आपको। लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, वो मेरा खुद का एक अलग सा ही सेटिंग है। मैं करता रहता हूँ ये सब चीज़, और मेरा जो और एक चैनल है
टेक्निकल चैनल जो है उसमें मैं ये सब चीज़ शेयर भी करता हूँ, तो कभी फुर्सत से कभी आपको बताएंगे। लेकिन इससे अगर थोड़ा ज़्यादा टाइट आपको आपका मोटरसाइकिल का फ्रंट व्हील दिखा तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि भैया फ्री नहीं है, इफ़ दैट इज़ द सिचुएशन देन यू गॉट टू लुक इनटू द मैटर। आप उसको ऑथोराइज सर्विस सेंटर से करवा सकते हो या फिर कोई भी लोकल मैकेनिक से आप उसको इंस्पेक्ट करवा सकते हो। लोकल मैकेनिक एज इन जो प्रोफेशनल लाइन पे जिसका थोड़ा बहुत नाम है, थोड़ा बहुत फेमस है, ऐसा किसी का पास जाइएगा। कोई भी लोकल मैकेनिक का पास मत जाइए, क्योंकि ब्रेक का मामला है तो आपको सतर्क रहना है। 100-200 रुपया बचाने का चक्कर में अगर आप कोई ऐसा बंदा का पास चले गए जिसको आप समझ सकते हो, है ना। तो ट्राई टू गो टू अ गुड पर्सन, आई मीन गुड मैकेनिक, जो कि आपका जो ये ब्रेक का काम है ये अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कर देगा। एंड आफ्टर प्रॉपर इंस्पेक्शन अगर कुछ सामान वहाँ पे चेंज करना पड़े, यानी कभी कभार क्या होता है ओरिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ जाता है, वहाँ पे अंदर में ओरिंग रहता है। I will do one thing, I will attach a link to the description of this video, जहाँ पे मेरा प्राइमरी चैनल में मैंने कैलिपर को पूरा खोल करके एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़, यही बाइक का स्टॉक कैलिपर को। तो वो वीडियो अगर आप एक बार देख लो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि क्या है कैलिपर का अंदर और कैसे ब्रेकिंग होता है, और क्या कुछ चीज़ें हैं जिसको विथ टाइम रिप्लेस करना पड़ता है जो कि ख़राब होता है। तो वो एक बार देख लीजिए तो आपका जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगा। एंड वंस आफ्टर इंस्पेक्शन इफ़ यू फाइंड कि आपका ये चीज़ गलत है, आपका ये चीज़ प्रॉब्लम है, आप वो इमीडिएटली अगर चेंज कर दो, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ता है, तो आपका ब्रेकिंग जो है भैया वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। आई मीन आपका जो व्हील रोटेशन है वो फ्री हो जाएगा और आपका ब्रेक पैड का लाइफ जो है वो जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। ये कहते हुए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मालूम है थोड़ा बहुत है एब्रप्ट एंडिंग है, लेकिन काम ही ऐसा है कि काम का बीच में मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ये टॉपिक जो है मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था और काफ़ी सारा राइडर्स परेशान थे इस टॉपिक से। तो आपका इनपुट दे सकते हो, अगर आपको भी कुछ मालूम है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है हमेशा। डू कमेंट डाउन बिलो। पूजा का टाइम शुरू हो रहा है तो एन्जॉय कीजिए भैया, मस्ती कीजिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। Until my next video, bye bye.